एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीटेट 2023 के लिए ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं, पिछली बार जब आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो अलग अलग शिफ्ट में आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और रिपीटेडली पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, टूटता तारा जिसे उल्का कहते हैं वह क्या है? ऑप्शन है आपके सामने। सबसे पहला, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते ही आग पकड़ लेता है। दूसरा है, यह एक समान गति से चलने वाला तारा है। तीसरा है, एक चमकता पिंड है जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि यह एक तारा है जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ याद रखेंगे, वह तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है ना, उसे हम पुच्छ तारा कहते हैं। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे एक बार पूछा गया है। ठीक, चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है जो होगा ऑप्शन ए, यानी कि ये जो टूटता हुआ तारा उल्का है, ये पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते ही आग पकड़ लेते हैं। जब ये मध्यमंडल में होते हैं ना, मध्यमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं मीजोस्फेयर, तो जब ये मीजोस्फेयर में होते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि इनमें आग लग जाती है। और आपने सुना होगा ये चीज़, आई थिंक आप लोग भी करते होंगे। एक जब तारा टूट कर आता है तो हम कहते हैं कि इससे कुछ विश मांगिए और जो विश मांगते हैं वो पूरी होगी। ये बहुत सारे लोगों का मानना होता है ना। तो ये वही चीज़ है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसान उर्वरकों तथा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल लगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या होगी? ऑप्शन ए है, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी। दूसरा है, बंजर हो जाएगी। तीसरा है, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। या फिर चौथा ऑप्शन है, केवल धान की फसलों के लिए ही यह उपयोगी रहेगी। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर कोई किसान उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग कर रहा है अपने खेतों में बार बार, तो उससे क्या होगा कि उस खेत की जो मृदा है यानी कि सॉइल है वो बंजर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसी से बचने के लिए फसल चक्रण करना चाहिए, जो कि किया जाता है। फसल चक्रण मतलब होता है हर बार अलग अलग फसल उगाना। जैसे एक फसल उगाई, फिर जब उसको काटने का टाइम आया उसके बाद उस जगह पर किसी दूसरी चीज़ की फसल उगाई जाती है, इसी को बोलते हैं फसल चक्रण। बट अगर आप एक ही बार बार उगाएंगे फसल, एक ही फसल को, तो क्या होगा, वहाँ की जो मृदा है वो बंजर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, ये जो उर्वरक होते हैं ना, फर्टिलाइजर्स होते हैं, वैसे उनका यूज़ करना सही है बट लिमिटेड अमाउंट में, जितनी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे तो वो भी जो है हार्म करती है मृदा को, यानी कि सॉइल को। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। यानी कि हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, हमें जो चीज़ दिखाई देती है उसी चीज़ को इनमें से कोई एक समूह 4 गुना अधिक दूरी तक देखता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कौवा, चील और बुलबुल। ऑप्शन बी है बाज, चील और गिद्ध। ऑप्शन सी है फाख्ता, कौवा और मोर। एंड ऑप्शन डी है बाज, कबूतर और तोता। तो देखिए, जब थ्योरी की क्लासेस मैंने आपको करवाई थी वहाँ भी ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि बाज, चील और जो गिद्ध होते हैं ना, ये मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख पाते हैं। जैसे हमें कोई चीज़ 2 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रही है, तो ये जो बाज, चील और गिद्ध हैं, इन्हें 8 मीटर तक की दूर तक की वस्तुएं दिखाई देंगी ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। व्यापारी इसे हमारे देश में कहाँ से लाए थे? यानी कि ये जो मिर्ची है, इसे हमारे देश में व्यापारी कहाँ से लाए थे? ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका से, अफ़गानिस्तान से या फिर इंग्लैंड से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिणी अमेरिका से। ठीक है, मिर्ची को कहाँ से लाए थे? दक्षिणी अमेरिका से। अब आप याद रखेंगे, सीटेट में कुछ क्वेश्चंस और आपसे इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। यूरोप से क्या आया था? गोभी और मटर आई थी।
आप नोट करते हुए चलिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट्स को, क्योंकि ये क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं। यूरोप से क्या आया था? गोभी और मटर आई थी। वहीं अगर हम दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो यहाँ से क्या आया था? नोट कीजिए, यहाँ से आपकी गोभी आई थी और भिंडी आई थी। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका से। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर तो साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स आराम से कर सकते हैं। मटर के पौधे यानी कि पी प्लांट पर किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है जॉर्ज मेस्ट्रल ने। तो देखिए, जॉर्ज मेस्ट्रल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था, वेलक्रो का आविष्कार किया था। ठीक है, और वेलक्रो क्या होता है? एक चिपकने वाली चीज़ होती है। जैसे आजकल सैंडल आती हैं, ठीक है, स्लीपर्स, जिनमें एक चिपकी हुई चीज़ होती है, उसे आप चिपकाते हैं, सैंडल बंद हो जाती है, आप उसे खोलते हैं, उससे आवाज़ भी आती है ना? तो उसी को बोलते हैं हम वेलक्रो। और इस वेलक्रो का आविष्कार किया था जॉर्ज मेस्ट्रल ने। बेसिकली इसके पीछे एक थियोरी भी है। क्या हुआ कि एक बार जॉर्ज मेस्ट्रल अपने डॉगी के साथ ऐसी वॉक पर निकले थे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा एक सीड को, यानी कि एक बीज को, जो कि उनके डॉगी के फर पर चिपक गया था। फर यानी कि जो डॉगी के बाल होते हैं। तो उसी से इंस्पायर होकर के इन्होंने क्या किया? इन्होंने वेलक्रो का निर्माण किया था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका करेक्ट आंसर यही है, मटर के पौधे का पर प्रयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, और ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे? अगर आपसे पूछें तो आप कहेंगे ऑस्ट्रिया के निवासी थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप सब नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, चार्ल्स डार्विन। डार्विनवाद किसने दिया था? इन्होंने ही दिया था। ठीक है, और अगर हम देखें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, तो भारत में सबसे पहले हरित क्रांति कौन लाया? तो यही लाए थे, नोट कर लीजिएगा। भारत में सबसे पहले हरित क्रांति लाए थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ये एक फार्मर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं, इसका क्या कारण है? यानी कि एस्किमो जो है एक जनजाति है, वो अपने घर इग्लू, उनके जो घर बनते हैं उन्हें इग्लू कहा जाता है, तो उनका निर्माण बर्फ़ से किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध होती है, इसलिए। दूसरा है, बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है, इसलिए। तीसरा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। एंड ऑप्शन डी है, बर्फ़ मुफ्त में मिलती है और अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। तो देखिए, ये जो एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण करते हैं, सबसे पहले याद रखेंगे ये बर्फ़ से करते हैं। साथ ही इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, क्योंकि बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद जो हवा है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसीलिए ये बर्फ़ से अपने घरों का निर्माण करते हैं। और ये घर मोस्टली ग्रीनलैंड्स यानी कि अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। ठीक है, ये घर कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुनीता विलियम्स के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सुनीता विलियम्स का आपने नाम सुना होगा। ऑप्शन ए है, वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ऑप्शन बी है, भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री हैं। सी है, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ऑप्शन डी है, भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। तो देखिए, ये जो सुनीता विलियम्स हैं, इनके बारे में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि यह जो है भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, ये अंतरिक्ष पर गई थी और भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। और अगर आपसे पूछें कि भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, यानी कि ये जो ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं, उनका नाम भी आप याद रखिएगा, वो हैं कल्पना चावला। ठीक है, वो कौन है? कल्पना चावला हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए, ये जो सुनीता विलियम्स हैं, भारतीय मूल की दूसरी महिला जो अंतरिक्ष पर गई थी, ये अंतरिक्ष पर कितना ऊपर गई थी, ये क्वेश्चन भी बनता है। ये गई थी 360 किलोमीटर ऊंचाई पर। और कब गई थी अगर आपसे पूछें तो आप कहेंगे 2007 में गई थी। ठीक है, और अंतरिक्ष में ये 195 दिन रही थी और इन्होंने ऐसा विश्व रिकॉर्ड बना दिया था।
क्योंकि अंतरिक्ष में जाना पहले तो कितना डिफ़िकल्ट है ये आप जानते ही हैं। इन्होंने वहाँ पर 195 डेज़ जो हैं स्पेंड करे थे, जिससे इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और ये अंतरिक्ष पर गई थी 2007 में, और अंतरिक्ष में 360 किलोमीटर ऊंचाई तक ये गई थी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन लिखा होता है यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन, बट आपको उससे रिलेटेड मैं 5 से 6 क्वेश्चन हर क्वेश्चन में बताती हूँ। बट ये जो एक्स्ट्रा में है आप ये मत सोचिए कि ये बस मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ। ये मैं आपको इसलिए बताती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। क्योंकि मैंने खुद सीटेट के एग्ज़ाम दिए हैं ऑनलाइन वाले, जब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, और मेरे सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं, तो मुझे आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। माउंट एवरेस्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है, थोड़ा सा अलग था वो। ऑप्शन ए है यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है तथा इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। ऑप्शन बी है यह नेपाल का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। ऑप्शन सी है कि यह भारत का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। और चौथा है कि यह तिब्बत का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कि यह नेपाल का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। ठीक है, आप याद रखेंगे ये नेपाल का हिस्सा है। अब कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि ये भारत का हिस्सा है, तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि पिछली बार जब क्वेश्चन आया था ये मैंने एनालिसिस आपको सारी डेट के करवाए हुए हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि हमने जो है ये टिक किया है कि ये भारत का हिस्सा है। तो देखिए आप लोग ये मिस्टेक मत करिएगा, ये नेपाल का हिस्सा है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 8,900 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? तो भुज किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तराखंड, डी है जम्मू कश्मीर। तो देखिए ये जो भुज है फ्रेंड्स ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और जब यहाँ भूकंप आया था, भूकंप आने की टाइमिंग आपसे पूछी जाती है, नोट कर लीजिएगा। 8:46 AM यानी कि 8:46 मॉर्निंग में यहाँ पर भूकंप आया था, जिसमें 15 से 20 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई थी। 15 से 20 हज़ार लोगों की। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंचुए से रिलेटेड है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। केंचुए के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। केंचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो केंचुए होते हैं उन्हें फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है, यानी कि किसान के मित्र कहे जाते हैं। कौन? केंचुए। ठीक है, अब वो क्यों कहे जाते हैं देखिए इनसे आपको पता चलेगा। सबसे पहले ऑप्शन ए है जो कि बिल्कुल सही है। ये जो केंचुए होते हैं फ्रेंड ये खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। दूसरा, केंचुए खेत में छेद बनाकर ज़मीन को पोली बना देते हैं। यहाँ पर पूरी नहीं है बल्कि पोली बना देते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन सी है केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, खरपतवार से बचाने का काम केंचुओं का नहीं होता है। जो खरपतवार हमारी मुख्य फसल के आसपास उग जाती है उसको या तो किसानों को उखाड़ना पड़ता है या फिर कोई केमिकल चीज़ डाल करके उनको ऐसे ही ख़त्म करना होता है। ये काम केंचुए का नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और ऑप्शन डी है कि केंचुए का मल मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो बिल्कुल सही बात है, इनका जो मल होता है वो सॉइल को उपजाऊ बनाता है। तो ऑप्शन ए, बी और डी यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जिसमें दिया है ए, बी, डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छऊ नृत्य किस राज्य के लोगों का लोक नृत्य है? छऊ नृत्य, इसका आंसर देखिए। छऊ नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ या फिर मिज़ोरम। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो छऊ है ना आपका छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों का लोक नृत्य है। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ के साथ साथ कुछ और राज्य भी हैं जहाँ पर ये जो छऊ नृत्य है ये फेमस है। वो कौन कौन से राज्य हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। एक छत्तीसगढ़ हो गया, दूसरा झारखंड हो गया और तीसरा उड़ीसा हो गया। इन तीनों राज्य में जो है छऊ नृत्य
लोक नृत्य है, ठीक है। और अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कथक है, ठीक है, कथक हो गया। और अगर असम की बात करें, असम में बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है, जो मैंने आपको बहुत बार बताया है। और अगर मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम में चेराऊ नृत्य होता है, चेराऊ नृत्य यहाँ पर फेमस है, ठीक है। तो जो छऊ नृत्य है वो होता है आपका छत्तीसगढ़ प्लस झारखंड प्लस उड़ीसा। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हमारे देश के किस भाग में लोगों की रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेवो कहते हैं तथा जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? ऐसा कहाँ है जहाँ पर जो टेंट बनते हैं उनको रेवो कहते हैं और जो जानवर रहते हैं जिस स्थान पर उसे लेखा कहते हैं? क्या यह लेह लद्दाख में होता है या फिर अरुणाचल प्रदेश में होता है या मेघालय में या फिर जम्मू एंड कश्मीर में? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि लेह लद्दाख में, ठीक है। और यहाँ पर आप ये भी याद रखेंगे कि यहाँ पर चंगपा जनजाति पाई जाती है और यहीं पर जूले जूले कहा जाता है। और जूले जूले का मतलब होता है वेलकम वेलकम। जब किसी का यहाँ स्वागत करते हैं लोग तो कहते हैं जूले जूले, जूले जूले मतलब होता है वेलकम, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पर चंगपा जनजाति पाई जाती है। चलिए तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और फ्रेंड्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, इससे पहले हम 16 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं ईवीएस के, आप प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा। और अगर आपको सीडीपी के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर मैंने सीडीपी के नोट्स आपको भेजे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में और टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है वहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।